प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 9 से आगे को। तो प्रश्न संख्या 9 हमें दिया है कि एक आकृति हमें दी गई है, इसमें दो समांतर चतुर्भुज हैं। दो समांतर चतुर्भुज, उनके नाम क्या हैं? RISK और CLU रिस्क और CLUE क्लू। तो RISK यानी ये एक चतुर्भुज हमारे पास है, समांतर चतुर्भुज, और दूसरा है CLUE ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें आपको दिया है कि इस फिगर में हमें x का मान ज्ञात करना है। बस हमें एक ही चीज़ दी गई है हिंट में कि ये दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कौन? रिस्क, RISK और क्लू। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x को अगर हम देखें तो x कहाँ है हमारा? यहाँ पर है x। ये इस छोटे से त्रिभुज के अंदर है, तो हमें इन समांतर चतुर्भुजों की मदद से इस x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है, अगर हमें इसके शेष दो कोण ज्ञात हों तो हम त्रिभुज के कोण योग गुण की मदद से इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो शेष दो कोण ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कोण है यहाँ पर, जो यहाँ पे बन रहा है S पे, तो ये जो है इस कोण K का क्या है? आसन्न कोण है। तो समांतर चतुर्भुज जो हमारे पास है RISK, उसमें हम देखते हैं कि कोण K और कोण S जो है वो क्या है? आपस में आसन्न कोण है, तो उनका योग कितना होगा? 180 होगा। तो K का मान हमें प्रश्न में कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है। और हम S पे जो कोण यहाँ पर हमारा स्थित है इस चतुर्भुज के अंदर, उसका मान निकालना चाहते हैं। तो उसका मान हमारा कितना आएगा? 180 से घटा के हमें प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम इस 120 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो हमें S का मान प्राप्त हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में आ गया। तो 180 में से 120 घटा तो कितना प्राप्त हुआ? 60। यानी यहाँ पर जो हमारा कोण है इसका मान कितना है? 60 डिग्री। अब इसी प्रकार इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस वाले कोण का मान हम इस दूसरे समांतर चतुर्भुज CLUE क्लू की मदद से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है L पे जो कोण है उसका मान है 70 डिग्री। तो L का सम्मुख कोण है E इस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। तो आप जानते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी यदि इस कोण का मान 70 है तो इस वाले कोण का मान भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो दूसरे वाले समांतर चतुर्भुज से हमें प्राप्त हुआ कि जो हमारा कोण L है वो किसके बराबर है? कोण E के बराबर है। तो E का मान भी कितना आया? 70 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसका मान रख दिया 70। तो अब हमारे पास जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के हमें शेष दो कोण ज्ञात हो गए। ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ये कोण हमारा 70 डिग्री है। तो अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 70 जोड़ के आ जाएगा 130। x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। 130 का हमने पक्षांतर करा इधर को, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 180 माइनस 130, यानी कि 180 में से 130 घटा के कितना आया हमारे पास? 50 डिग्री। यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया? हमें 50 डिग्री प्राप्त हो गया। तो हमने कैसे किया? हमने इसमें समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज लगाई। इस वाले कोण को हमने ज्ञात किया आसन्न कोणों की प्रॉपर्टी से S को, और E पे जो कोण स्थित है उसको हमने ज्ञात किया सम्मुख कोण की प्रॉपर्टी से। और जब हमें ये दोनों कोण कर प्राप्त हो गए तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमने त्रिभुज के कोण योग गुण, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस प्रॉपर्टी को लगाया। तो ये पहला प्रश्न था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो इस आकृति को जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पे एक चतुर्भुज हमें दिया है KLMN, जिसमें कोण L का मान है 80 डिग्री और कोण M का मान है 100 डिग्री। तो जब दो सीधी रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो दो सीधी रेखाएं कौन सी हैं? एक है MN और एक है KL। अगर हम सीधी भी ना कहें तो सिर्फ कहें कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा यहाँ पर हमारे पास है MN, हम MN को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोणों के मान दिए हैं, तो हमें इसे लेना ज़्यादा सूटेबल है। तो जब इन दोनों रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है तो तिरछी रेखा के एक ही ओर जो दो हमारे कोण हैं, एक ही ओर मतलब हम बाहर की तरफ ना लें, अंदर की तरफ लें, तो अंदर की ओर के हमारे जो दोनों कोण हैं उनका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जो एडजेसेंट एंगल्स हमारे होते हैं, आसन्न कोण है, उनका योग कितना होना चाहिए? 180। तो इनको जोड़ के देखते हैं।
जो हमारा कोण एम पे जो कोण है वो है 100 डिग्री और कोण एल पे जो हमारा कोण है वो है 80 डिग्री। तो जब हम इनको जोड़ते हैं एम प्लस एल के मानों को तो 100 प्लस 80 डिग्री हमें प्राप्त होता है 180। 100 प्लस 80 बराबर 180। तो जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है और इस प्रकार काटती है कि तिरछी रेखा की एक ही ओर के जो आसन्न कोण है उनका योग 180 होता है, तो उस केस में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि इन आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर नहीं होता है तो उस केस में ये जो दोनों रेखाएं हैं जिनको ये तिर्यक रेखा काट रही है वो समांतर नहीं होंगी। वो कैसी होंगी, उस केस में प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पर जो हमारी समांतर रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, MN और KL। यानी MN जो है समांतर है, पैरेलल है किसके, KL के हैं। तो जब किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा, कौन सा जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये और ये जो दो हैं इनकी भुजाओं का ये जोड़ा समांतर होता है तो वो आकृति जो होती है चतुर्भुज की वो कहलाती है क्या, समलंब। ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो पूछा था कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, तो वो ये भुजाएं हैं MN और KL। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि आकृति आपको एक दी गई चतुर्भुज की, इसमें मेजरमेंट ऑफ C यानी कोण C की माप ज्ञात करनी है। यदि AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है भुजा ये वाली है और BC भुजा ये वाली है, यानी इस समलंब त्रिभुज जो है चतुर्भुज, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, समलंब होगा। ठीक है। तो समलंब की विशेषता भी हमने पिछले प्रश्न में देखी थी कि समलंब में जो समांतर भुजाएं होती हैं उनके जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 120 है और हमें कोण ज्ञात करना है C वाला। तो समलंब होने के कारण हमारे पास ये रिलेशन होगा कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B का मान यहाँ पे रखते हैं। B का मान है हमारे पास 120 प्लस ये कोण C बराबर 180। अब 120 का हम यहाँ पक्षांतर करते हैं तो कोण C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 में से 120 घटा के हमें प्राप्त हुआ इसका मान 60 डिग्री। फिर आते हैं लास्ट प्रश्न पे। ये है एक आकृति दी गई है, इसमें लिखा है कि कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। यदि SP यानी ये वाली भुजा जो है समांतर है RQ की। ठीक है। तो SP RQ के समांतर है, इसका मतलब ये भी एक समलंब है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप कोण R की माप ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण P की माप को ज्ञात करने की, यहाँ पर एक से अधिक विधियां हैं, यानी जो विधि आप यूज़ करें उसके अलावा भी किसी और विधि से आप कोण P की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो ये एक समलंब है क्योंकि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। तो समलंब में क्या होते हैं, आपके आसन्न कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमें दिया है कोण Q का मान कितना दिया है, 130 डिग्री। तो कोण Q और P आपस में कैसे हैं, आसन्न कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q, एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू 180। सो एंगल P का मान हमें जब निकालना है तो हम Q की वैल्यू रखते हैं 130 इज इक्वल टू 180। इसका पक्षांतर करते हैं यहाँ पे। सो P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 50। और एंगल R और एंगल S भी क्या है, आसन्न कोण है। तो S एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S का मान ज्ञात करने के लिए एंगल R का मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए बॉक्स का निशान बना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री इसका मान होगा इज इक्वल टू 180। तो इसका पक्षांतर करते हैं तो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है। तो कोण S का मान हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री। तो इसमें और पूछा है सब क्वेश्चन कि यदि हम R का मान ज्ञात कर ले रहे हैं तो क्या हमारे पास कोण P को ज्ञात करने की कोई और विधि है। तो हम एक दूसरी विधि हमारे पास होती है। यहाँ तो हमने आसन्न कोणों का कॉन्सेप्ट लगाया था कि समलंब में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। दूसरा हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पता है कि 130 है, फिर ये हमें पता चला कि ये कितना है, 90 है। तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो कोण P का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों कोणों के योग को जोड़ के 360 में से घटा सकते हैं। तो कोण
P का मान ज्ञात करने के लिए P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 360 डिग्री रख के देखते हैं। ये क्या है, चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो P का मान हमें निकालना है, Q का मान हमें दिया 130 और R और S के मान क्रमशः हमारे पास हैं 90 बराबर 360। तो जोड़ेंगे तो 130 और 90 220, 220 और 90 310। तो कोण P प्लस 310 बराबर 360। अब इस 310 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास कोण P बराबर रहेगा 360 माइनस 310 और घटाएंगे तो हमें 360 में से 310 घटा के आया 50। तो इस विधि से भी कोण P का मान कितना है, 50, जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था। तो हमने दो विधियों से यहाँ कोण P का मान निकाला। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।